ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रिशा और रुद्राक्ष आपस में बातचीत कर रहे होंगे कि आगे महिमा की अकल कैसे ठिकाने लगानी है। तभी प्रिशा के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है, जहां पर नर्स उसे इन्फॉर्मेशन देती है कि यहाँ पर एक पेशेंट आया है जिसने ट्रुथ पिल खा ली है और वो तभी से अनकंट्रोलेबल बिहेव कर रहा है और वो बोले जा रहा है उसका क्या करना है। तो प्रिशा उससे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया, टैबलेट कहाँ से खा ली। तो नर्स उसे इन्फॉर्मेशन देती है कि दरअसल वो अपने फ्रेंड के साथ ट्रुथ और डेयर खेल रहा था और मस्ती मजाक में उसके दोस्तों ने उसे वो टैबलेट दे दिया और उसके बाद से वो चुप ही नहीं हो रहा है, बस बोलते ही जा रहा है। प्रिशा कहती है कि ठीक है, उसे सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखो, बाकी मैं हॉस्पिटल आकर चेक करती हूँ, ज़रूरत लगी तो मैं उसे मेडिसिन दूंगी। ये कहकर प्रिशा फ़ोन रख देती है। तभी उसको आइडिया आता है और वो रुद्राक्ष को ट्रुथ पिल के बारे में बताती है और वो उससे कहती आती है नज़र कि क्यों ना हम महिमा अक्का को भी इसी तरह का ट्रुथ पिल दे देते हैं, जिसके बाद वो सच बोलने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। और रुद्राक्ष ये आइडिया सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तैयार हो जाता है ऐसा करने के लिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि घर पर जैसे ही रुद्राक्ष पहुंचता है, वो अपनी माँ शारदा से पूछता है कि इस बार क्या प्लान है लोहड़ी का, कोई सेलिब्रेट करेगा या नहीं, कोई इंतज़ाम होगा या नहीं। तो यहाँ पर महिमा बड़ी ही शान से कहती है कि हाँ, इस बार लोहड़ी का इंतज़ाम मैं करूँगी और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोहड़ी मनाएंगे। यहाँ पर तभी सारांश कहता है कि हाँ, हम मम्मा को भी बुलाएंगे लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन महिमा उसे आंखें दिखा देती है। तो दूसरी तरफ रुद्राक्ष भी महिमा को दिखाने के लिए कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है प्रिशा को और उसके नल्ले पति को बुलाने की, युवराज को यहाँ बुलाने की, हम अपनी लोहड़ी अपने स्टाइल में ही सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन शारदा इंसिस्ट करती है कि नहीं, हम चाहते हैं कि प्रिशा भी यहाँ पर आकर सेलिब्रेट करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब इन्विटेशन के लिए सारांश के साथ मिलकर महिमा कॉल करती है प्रिशा को, तो प्रिशा उसे इन्फॉर्मेशन देती है कि हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर भी सेलिब्रेशन होगा और वो भी पोंगल सेलिब्रेशन होगा, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे, आप अपना सेलिब्रेशन अपने पास रखिए। यह कहकर कि वो फ़ोन रख देती है, लेकिन बाद में सारांश के बारे में सोचकर वो सोचती है कि क्या वाकई में इस तरीके से जाना ठीक रहेगा, और यही सारी बातें प्रिशा के दिमाग में घूमती रहती हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वसुधा का कॉल पहुंचता है महिमा को और वो उसे इनवाइट करती है पोंगल सेलिब्रेशन के लिए, लेकिन महिमा वसु से मना कर देती है और कहती है कि नहीं, हमें नहीं आना, हम अपने घर पर खुश हैं। लेकिन वसु के बार बार जोर देने पर महिमा को हाँ करना पड़ता है और साथ में वो रुद्राक्ष को भी लेकर आने की बात कहती है। रुद्राक्ष महिमा को ये दिखाता है कि वो प्रिशा के घर पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में और सिर्फ महिमा के लिए वो जा रहा है, ऐसा प्रिटेंड करता है। और वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि रुद्र और महिमा पहुँच जाएंगे सारांश के साथ प्रिशा के घर पर, जहाँ पर प्रिशा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में पोंगल सेलिब्रेशन के लिए सजी होगी। और वहाँ जाते ही महिमा प्रिशा के गले लगेगी और कहेगी कि चल, आज से हम नई शुरुआत करते हैं। प्रिशा गले लगते हुए अपने मन ही मन में कहती है कि आप जैसे घटिया इंसान को तो मैं गले क्या बात तक ना करूं, क्योंकि आप इतनी गिरी हुई हो, लेकिन अभी मेरी मजबूरी है, मैं कुछ कर नहीं सकती। तो महिमा भी अपने मन में प्रिशा को गले लगाते हुए सोचती है कि मुझे पता है तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझती और इसलिए तुम मुझसे बात तक करना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुम और रुद्राक्ष मेरे खिलाफ मिलकर कोई प्लानिंग कर रहे हो जिसमें मैं तुम्हें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। ये कहकर कि वो दोनों फेक प्यार दिखाती हैं और प्रिशा दूसरी तरफ रुद्राक्ष से बात करती हुई कहती है कि अच्छा हुआ तुम लोग सही टाइम पे आ गए, मैंने वो ट्रुथ पिल भी मंगा ली है, जिसके बाद महिमा अक्का को उनकी सच्चाई बताने से कोई नहीं रोक सकता। और रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, और हमें इससे बड़ा सबूत कोई और मिलने नहीं वाला कि महिमा अपने सारे इल्ज़ाम, सारे गुनाहों का खुद ही कबूलनामा अपनी मुंह जुबानी दे दे। तभी वहाँ पर सारांश आता है और प्रिशा को हक करता है और प्रिशा उससे कहती है कि जाओ करना, तुम चेंज कर लो और अच्छे से कपड़े पहन लो पोंगल सेलिब्रेशन के हिसाब से। तो सारांश मना कर देता है और कहता है कि नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना। रुद्राक्ष भी सारांश को सपोर्ट करता है और कहता है कि अगर उसका मन नहीं है तो तुम क्यों ज़बरदस्ती उसके कपड़े चेंज करने को बोल रही हो। अभी रुद्र प्रिशा आपस में हक करते हैं सारांश के साथ, जहां पर प्रिशा का हाथ सारांश की पीठ पर लगता है, वो जोर से चिल्ला जाता है और तहीं से प्रिशा को शक हो जाता है, लेकिन रुद्राक्ष के आगे वो कुछ नहीं कह पाती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा पायसम डालती है सबकी कटोरी में और बाहर लेकर जाती है और महिमा की पायसम में वो ट्रुथ
पिल मिला चुकी होती है और इशारे से वो रुद्राक्ष को बताती है कि मैंने काम कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो सबको सर्व करती है पायसम, महिमा सबसे पहले उठा लेती है। प्रिशा सबको पायसम देने के बाद महिमा के पास जाती है और कहती है कि आज आपने कहा था ना हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करें, तो चलिए पहली शुरुआत मैं भी कर देती हूँ। मैं आपको आज अपने हाथों से ये पायसम खिलाऊंगी। महिमा ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है, लेकिन घर वालों के आगे वो कुछ कह नहीं पाती और महिमा मजबूरी में प्रिशा के हाथों से पायसम खाने के लिए मजबूर हो जाती है। वही पायसम जिसमें प्रिशा ने ट्रुथ वाटर मिलाया होता है, जिसके बाद महिमा की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। और ये देखते हुए प्रिशा कहती है कि हमें अक्का को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं और रुद्राक्ष हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, आप लोग सेलिब्रेशन कंटिन्यू रखिए। और वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए महिमा को एक ऐसी सुनसान जगह ले जाते हैं जहां पर कोई भी नहीं होता। वहाँ पर महिमा से प्रिशा ऐसे ऐसे सवाल पूछती है जो उसके फ्यूचर सारी हरकतों से जुड़े हुए होते हैं और महिमा एक के बाद एक सच बोलना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके ऊपर दवाई का असर हो चुका होता है। तो दूसरी तरफ रुद्राक्ष महिमा की सारे गुनाह कबूल करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता है और एंड में ये दोनों चैन की सांस लेते हैं। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा कल रात के एपिसोड में आपको बताएंगे अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।